आप सभी को नमस्कार। मैं एमसी हरबार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून से है। यह कानून धर्म, जाति, लिंग और समुदाय के भेदभाव के बिना भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू करने का उद्देश्य रखता है। इसका उद्देश्य यह है कि विवाह हो, तलाक या उत्तराधिकारी हो, गोद लेना हो और संपत्ति वितरण जैसे मामलों में हर नागरिक के लिए समान कानून हो, चाहे वह किसी धर्म या जाति से संबंध रखता हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आधार क्या है? भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं। उदाहरण के लिए हिंदू व्यक्तिगत कानून, इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भी लागू है, हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 भी लागू है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून भी लागू हैं, जैसे शरीयत कानून जो मुस्लिम विवाह, तलाक और उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। ईसाई और पारसी कानून भी लागू हैं। ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 भी भारत में लागू है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य इन अलग अलग व्यक्तिगत कानून को समाप्त करके एक समान नागरिक कानून लागू करना है जो सभी धर्म और संप्रदायों पर समान रूप से लागू हों। भारतीय संविधान और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम चर्चा करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में आर्टिकल 44 में दिया गया है कि यह राज्य के नीति निर्देश तत्वों का हिस्सा है और इसमें कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जा सके। यह एक न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार होगा जिसको नॉन जस्टिसिएबल राइट कहते हैं नहीं है, लेकिन इसे सामाजिक सुधार और समानता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत माना गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के उदाहरण हम कहते हैं, जैसे विवाह और तलाक पे बात करते हैं कि वर्तमान में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं। हिंदू कानून में तलाक के लिए वैवाहिक क्रूरता और वैवाहिक अधिकारों का हनन के मापदंड रखे हैं। मुस्लिम कानून में तलाक 3 बार तलाक कहने या हलाला जैसी प्रथाओं से हो सकता है, हालांकि ट्रिपल तलाक अब अवैध हो गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत विवाह और तलाक के लिए समान नियम लागू हो जाएंगे, जैसे कि पति पत्नी दोनों के लिए समान अधिकार और प्रक्रिया है। उत्तराधिकार के बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? हिंदू कानून में बेटी और बेटे को समान रूप से संपत्ति में अधिकार है, लेकिन मुस्लिम कानून में बेटों को बेटियों से अधिक हिस्सा मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के से सभी बच्चों के माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार हो जाएंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। गोद लेना और संरक्षता पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या रोल होगा? हिंदू कानून में एक हिंदू पुरुष या महिला किसी बच्चे को गोद ले सकता है, लेकिन मुस्लिम कानून गोद लेने की अनुमति नहीं देता, केवल संरक्षता दी जा सकती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू होता है तो सभी धर्मों के लोगों को गोद लेने का अधिकार समान हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में और विपक्ष में हम बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में तर्क है कि समानता और न्याय में यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या रोल रहेगा। इसमें सभी नागरिकों को समान कानून के दायरे में लाने से सामाजिक और कानूनी सहायता स्थापित हो जाएगी। महिलाओं के लिए अधिकारों की सुरक्षा में यूनिफॉर्म सिविल कोड फायदेमंद होगा। कई व्यक्तिगत कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, जैसे मुस्लिम कानून में बहु विवाह और संपत्ति अधिकार, लेकिन यूसीसी इन असमानताओं को दूर कर देगा। सामाजिकता में भी यूसीसी भारत की धर्मनिरपेक्षता मजबूत कर देगा और सांप्रदायिक तनाव कम करेगा, क्योंकि यह धर्म आधारित कानूनों को खत्म कर देगा। न्याय के बोझ भी इस से कम हो जाएंगे। विभिन्न कानूनों के कारण अदालतों में कई विवाद उत्पन्न होते हैं, इसमें यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियम लागू होने से यह बोझ भी कम हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपक्ष में भी हम बात कर लेते हैं। लोगों का मानना है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मानते हैं और कहते हैं कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करेगा। संस्कृति व परंपरा का भी नुकसान हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो यूसीसी लागू होने से विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं खतरे में पड़ सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी होंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और इसे लागू करना सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि व्यवहारिक कठिनाइयां भी आएंगी। भारत की विविधता और अलग अलग परंपराओं को देखते हुए एक समान कानून बनाना कठिन है। समान नागरिक संहिता का लागू होने से जो कुछ हमने विपक्ष में बात करी थी कि इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। अब समान नागरिक संहिता का कुछ देशों में उदाहरण पे बात करते हैं। यूसीसी फ्रांस और अमेरिका में लागू है। यहाँ सभी नागरिकों पर समान कानून लागू होते हैं, चाहे वह धर्म या जाति कुछ भी हो। यूसीसी इंडोनेशिया में भी लागू है। यहाँ भी अधिकांश मामलों में एक समान कानून लागू है। भारत में समान नागरिक संहिता के चर्चित मामले हैं। कुछ हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं। यह प्रकरण है साहेबानू केस 1985 का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। इस मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता पर जोर दिया।
दूसरा प्रकरण है साला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 का है। यह मामला धर्म परिवर्तन और बहुविवाह पर था। कोर्ट ने यूसीसी की आवश्यकता की फिर से पुष्टि कर दी। ट्रिपल तलाक मामला 2017 का है। इसमें कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि यूसीसी की आवश्यकता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य भारत में समानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। हालांकि यह लागू करना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक और राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। यहाँ यह केवल एक कानूनी परिवर्तन नहीं है बल्कि समाज की मानसिकता और विविधता का सम्मान करते हुए समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो साथ ही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जानकारी। क्या यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है? कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आगे भी देते रहें। शेयर करें ताकि और लोग इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानें और हमें कमेंट करके बताएं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपकी क्या राय है। अंत में हम एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और बहुत बहुत आपको नमस्कार।